अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर होने वाला कातिलाना हमला अफसोसनाक ही नहीं, गैर मशरूत तौर पर काबिल मज़म्मत भी है। इस वाक़े के बाद आज मुल्क के बहुत से शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कराची में शाहर फैसल, लाहौर में गवर्नर हाउस और इस्लामाबाद में फैसलाबाद के मुकाम पर नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और टायरों को आग लगा दी, जिसके जवाब में पुलिस ने शेलिंग की। लाहौर में जहां तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, वहां गवर्नर हाउस पर धावा बोल देने और उसका गेट फलांगने का रवैया किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। तहरीक इंसाफ के कारकुन ये भूल गए कि ये वो गवर्नर है जिसे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सदर मुमलिकत ने ही इस ओहदे पर मुकर्रर किया है। नाज़रीन, अच्छे सियासी रहनुमा की एक पहचान ये भी होती है कि वो मुश्किल वक्त में भी अपने होश व हवास बरकरार रखता है। इस बालिग नजरी और जिम्मेदारी का मुजाहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद किया। पूरा मुल्क एहतजाज की लपेट में था, मगर इतना बड़ा सानिया हो जाने के बाद भी आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। यहाँ तो खुदा का शुक्र है कि इमरान खान की जान महफूज रही, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर असद उमर, फवाद चौधरी और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर अनवर ज़ेब का लबो लहजा इश्तियाल अंगेज है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को यह समझने की जरूरत है कि किसी भी मुहिब वतन की पहली तरजीह मुल्क होता है। पाकिस्तान सबसे पहले और अहम है। पाकिस्तान वजीर आजम से, एस्टैब्लिशमेंट से और किसी मकबूल तरीन सियासी रहनुमा से भी ज्यादा अहम है। नाज़रीन, पर होने वाले इस हमले के बाद भी हैरत अंगेज तौर पर लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान किया गया। मुल्क की सियासत में पैदा होने वाली सूरत हाल पर मेरे इस मौके के ऊपर 20 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, फायरिंग के वाक़े को 27 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन इसकी FIR अभी तक क्यों नहीं काटी जा सकी। सवाल नंबर 2, क्या FIR में नाम दर्ज करने के मसले पर तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही में इख्तलाफात तय नहीं हो सके। सवाल नंबर 3, क्या इस हमले के बाद लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान कर देना बेहतर ना था। अगर मार्च हर हाल में करना ही था तो एक दिन में इस्लामाबाद पहुंचने का फैसला क्यों नहीं किया जा रहा। सवाल नंबर 4, एजाज चौधरी, फैसल बावडा और दीगर लोगों ने इमरान खान पर हमले की बात की। इमरान खान ने खुद कहा कि उन्हें पता था कि वजीराबाद या गुजरात में हमला होगा। इन सब की बातों को संजीदगी से क्यों ना लिया गया। सवाल नंबर 5, पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, वजीर आला तहरीक इंसाफ की पसंद का है, सिक्योरिटी तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत की है, फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स किसकी नाकामी है। सवाल नंबर 6, पंजाब में अपनी ही हुकूमत होते हुए पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, कारकुनों ने गवर्नर हाउस पर धावा बोल दिया। क्या एहतजाज से पहले इब्तदाई तहकीकात के नताइज का इंतजार कर लेना ज्यादा मुनासिब न था। सवाल नंबर 7, PTI ने IG पंजाब की तब्दीली का मुतालबा किया है, ये मुतालबा किस हद तक मुफीद हो सकता है। क्या IG पंजाब वजीर आला पंजाब के अहकामात नहीं मान रहे। सवाल नंबर 8, क्या IG की तब्दीली का मुतालबा वजीर आला पंजाब पर तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद है। सवाल नंबर 9, माजी में इमरान खान और उनकी तहरीक इंसाफ किसी साने पर हुक्मरानों से इस्तीफे मांगा करती थी, तो क्या तहरीक इंसाफ परवेज इलाही से इस्तीफा मांगेगी। सवाल नंबर 10, क्या हालात इस नुक्ते पर आ गए हैं जब चौधरी परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ या एस्टैब्लिशमेंट से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। सवाल नंबर 11, मुख्तलिफ वीडियोज में सिक्योरिटी इदारों के हवाले से तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, पार्टी क़यादत इस हवाले से कोई हिदायत क्यों जारी नहीं कर रही। सवाल नंबर 12, कल इमरान खान पर हमले के फौरन बाद फवाद चौधरी ने कंटेनर से एक इंतहाई जज्बाती खिताब किया, जिसमें उन्होंने शुरका से बदला लेने का वादा लिया। फवाद चौधरी किससे बदला लेना चाहते हैं। सवाल नंबर 13, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान की एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो असलहा लहराते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को धमका रहे हैं। क्या ये रवैया जिम्मेदाराना कहा जा सकता है। सवाल नंबर 14, बगैर तहकीकात के इमरान खान ने 3 लोगों पर इल्जाम लगा दिया, जिनमें इदारों के सीनियर अफसर भी शामिल हैं। मंतकी तौर पर एतराफ करने वाले शख्स नवीद को वजीर आजम, वजीर दाखिला या आला अफसर से किस तरह जोड़ा जा सकता है। सवाल नंबर 15, गिरफ्तार होने वाले शख्स नवीद के मुताबिक कंटेनर से जवाबी फायरिंग हुई और जाँ बहक होने वाला मौज़म कंटेनर से आने वाली गोली का शिकार हुआ। अगर ये बात दुरुस्त है तो कंटेनर से किसने फायरिंग की। सवाल नंबर 16, तहरीक इंसाफ गिरफ्तार होने वाले शख्स नवीद के एतराफी बयान को अहमियत देने को क्यों तैयार नहीं।
सवाल नंबर 17, वाकये की वीडियो से पता चलता है कि इमरान खान के गाज से भी गैर इरादी फायर हो गया। क्या इमरान खान के गाज मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता नहीं है? सवाल नंबर 18, मुकम्मल तहकीकात से पहले ही राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर कातिलाना हमले को हर हाल में मजहबी शिद्दत पसंदी साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? सवाल नंबर 19, इमरान खान पर हमले के दौरान जाँ बहक होने वाले कारकुन मुअज्जम के बारे में तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का रवैया अफसोसनाक है। क्या हुकूमत या इमरान खान मुअज्जम के बच्चों की कफालत का ऐलान करेंगे? सवाल नंबर 20, हम अपने मुल्क का सोशल मीडिया देखें तो एक रवैया आम नजर आता है। हम बच जाने वालों को ड्रामा और कत्ल हो जाने वाले को शहीद कहते हैं। क्या हमारा ये रवैया नॉर्मल कौम का रवैया है? इन तमाम सवालों के की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मीला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ ही मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले अज़मा साहिबा आपके पास आना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल से खिताब किया है और उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पहले ही पता था कि मेरे ऊपर कातिलाना हमला होना है और मुझे इदारों के अंदर मौजूद लोग जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि मेरे ऊपर इस एरिया के अंदर हमला होना था। तो अब उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है आपके ऊपर और मतलब आपकी हुकूमत के ऊपर। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मेरी पार्टी का और मेरा ख़ुद का भी ये हमेशा से हमारा ये एक वो रहा है और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि इस वाक़े के ऊपर ना कोई सियासी बयान होगा और ना हम इस वाक़े पे कोई सियासत करेंगे। लेकिन कल से इस वाक़े के बाद से जो कुछ हो रहा था और उसके बाद आज जब इमरान खान साहब ने ख़ुद जो है शौकत खानम हस्पताल जैसा इदारा, जो एक खैराती इदारा है जो पाकिस्तान के अवाम के पैसों से बना है, वहाँ पर बैठ कर फुल फ्लेज सियासी गुफ्तगू की है, तो अब मैं मजबूर हूँ कि मैं भी उस सियासी गुफ्तगू का जवाब दूँ। और अगर उनको सियासत करने का शौक़ बेड पे से आया है, पहले उन्होंने अमरीकी ख़त बेचा था, अब उन्होंने एक्सरे बेचना है, तो वो कर रहे हैं। अब मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं इससे ज़्यादा अखलाकियात शायद जो है वो ना दिखा सकूँ। इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर इमरान खान साहब को पता था, हमें तो खैर पता है कि वो चहीते इनसे प्यार करने वाले कौन लोग हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो बाकी इदारों में किसी को नहीं पता वो कौन है? और वो बाकी जो है वो इनको इसको बिठा के जो है वो इनके चहीतों को बिठा के ऐसी प्लानिंग्स कर रहे होंगे। और अल्लाह ताला, फिर भी मैं दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए इमरान खान साहब को भी, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की सारी क़यादत को भी, और उन आम शहरियों को भी जो पता नहीं किस किस की गोलियों से जो है, कभी कंटेनर से गिर के जो है वो शहीद हो रहे हैं, कभी गोलियां लगने से शहीद हो रहे हैं, और सबको अपने महफूज रखे। लेकिन जब साजिशें प्लान होती हैं ना, जब प्लान साजिशें होती हैं, फिर गोलियाँ टांगों पर नहीं लगती मंसूर साहब। और ना कोई ऐसा जुनूनी एक बिल्कुल ही नशेई टाइप का जो आम सा शहरी है वो नहीं फिर आता। फिर वहाँ पे ट्रेंड लोग आते हैं जिनको पता होता है कि निशाना कैसे लेते हैं। सो इमरान खान साहब को बहुत बुरी आदत है एक फेक ड्रामा क्रिएट करने की, उस पर प्रोपेगेंडा बिल्ड करने की, और बिल्ड करने के बाद अज़मा साहब मुझे सिर्फ एक बात बताइए। मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगा। मैं एक थ्योरी तो चले इमरान खान साहब की है ना, आपकी क्या थ्योरी है? आपकी हुकूमत क्या थ्योरी लेके चल रही है कि ये जो नवीद शख्स है ये गिरफ्तार हुआ है, इसने गोलियां चलाई हैं, ये मजहबी तौर पे जुनूनी शख्स है और इसकी वजह से सब कुछ हुआ है? ये दिस इज द थ्योरी दैट यू आर फॉलोइंग? हम तो जाहिर है वही बात कर सकते हैं मंसूर साहब जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। और जो अभी तक वीडियो बयान जो उस शख्स का आया, उसका इतराफ़ी जुर्म जो सामने आया, और जो वहाँ से पीटीआई के किसी वो इब्तिसाम ने पकड़ा ना उस बंदे को, हमारा नून लीग का तो कोई कारकुन नहीं था जिसने वो बंदा पेश करा दिया पुलिस को कि जी ये पकड़ लें, ये बंदा है। वो बंदा स्पॉट से पकड़ा गया है, उस बंदे ने एक इतराफ़ी जुर्म जो है वो अपना किया है। उसके बाद हम जो है वो किस बुनियाद पर जो है वो कोई और बात करेंगे, क्यों करेंगे? हम नहीं करना चाहते। और बिल्कुल इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का पहला स्टेटमेंट ये था कि GIT बनाएं और तहकीकात कर इसके जो है वो उस पर पहुंचा जाए। बट उससे पहले ही जो है वो नाम ले लिए गए, उसके बाद उसके ऊपर एक सियासत शुरू कर दी गई, एक प्रोपेगेंडा जो है वो और आज फिर इमरान खान ने खूनी इनकलाब की बात की है। 2 दिन पहले उन्होंने खूनी इनकलाब की बात की थी, कल उन्होंने बुलेट की बात की थी, कल बुलेट चल गई ना।
आज फिर वो खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं, वो बार बार खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं, उनके लोग बार बार खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं। फैसल वाडा को हमने कहा है कि वो कहे कि खून ही खून नजर आ रहा है, और खून ही खून नजर नहीं आ रहा आपको, आपके सामने है। और अरशद शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट साहब, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और वो अरशद शरीफ ही था जो इमरान खान की फॉरेन फंडिंग का केस बाहर लेके आया था, वो अरशद शरीफ ही था जिसने पूरे कागजात और पूरे प्रूफ के साथ ये साबित किया था कि इमरान खान एक फॉरेन फंडिंग एजेंट है। ये एक फितना है जो बाहर से पैसे लेकर जो है। अब मुझे ये बताइए, जो इंडिया शादियाने बजा रहा है, जो इस मुल्क में पिछले ये जो खास तौर पे 15-20 दिन से हो रहा है, उसके ऊपर वो कह रहे हैं हमारा पर्पस सर्व हो रहा है। मैं क्या करूं? मैं पाकिस्तानी हूं ना, मैं क्या करूं? मैं किसकी बात का एतबार करूं? इमरान खान खुद वो साबित करके दिखा रहे हैं जो इंडियंस कह रहे हैं, और वो सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है। अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब को जो हमदर्दी लेने का एक खत सवार है, हर दफा हमदर्दियां नहीं होती। देखिए ना, मेरी गंदी वीडियो आएगी, मेरा फलाना होगा, मेरा ढिमका होगा, उनको खुद ही जो है वो इन मामलात का इल्म होता है, चूंकि जाहिर है इल्म होता है। लेकिन ये बात इमरान खान साहब को ये भी पता होनी चाहिए, बेनज़ीर भुट्टो एक साजिश का शिकार हुई थी और उनके सामने कोई जुनूनी नहीं भेजा गया था, उनके लिए एक बहुत ट्रेंड शूटर आया था। वो सुसाइडर जो है वो अटेम्प्ट थी, और वहां पर जो है प्लान हुआ था। इस तरह की चीजें प्लान होती है, मजहबी जुनूनी उठ के नहीं मार देते हैं किसी को। सो ये जो इमरान खान साहब ने घटिया हरकत की है, शौकत खानम जैसा खैराती अस्पताल जो है सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे अज़मा साहबा इजाजत दीजिए, क्या ये अनफेयर नहीं है कि एक्चुअली अगर एक शख्स के ऊपर एक गोलियां चलाने का वाकया पेश आता है, इक़दाम कत्ल होता है, और अगर वो बच जाता है, तो क्या हमारे माशरे के अंदर ये एक रवैया गलत नहीं है कि अगर तू बच गया है इसका मतलब है कि ये सारा कुछ जो है वो सही नहीं था, और ये हो सकता है कि ड्रामा हो रहा हो, और हो सकता है ये सिंपैथीज हासिल करने के लिए हो रहा हो। अगर वो शहीद हो जाए तो फिर हम मानते हैं कि हाँ ये वाकई तुम्हारे ऊपर जो है वो कत्ल की इक़दाम कत्ल की वारदात हुई है। नहीं, एक मिनट, एक तो कोई नहीं कह रहा था। इमरान खान साहब ने इस वाक़े को खुद रंग दिया है, जो है सियासी रंग दिया है। कल किसी ने नहीं कहा, सब ने कहा कि बहुत गलत हुआ, इसकी तहकीकात करें, जिसने किया है उसको जो है वो सामने लाया जाए। अब मेरे पास इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई थी तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि वो खुद जो है इसकी कसूरवार थी कि उन्होंने अपने मैयर्स क्यों नहीं लिए। अब मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहती हूँ कि जब वो मालूम था, हाँ गुजरांवाला की जो पुलिस है उसने इनको रिटर्न जो है वो लिख के भेजा कि जी आपकी जान को खतरा है, वफाकी हुकूमत थ्रेट्स भेज रही थी सूबाई हुकूमत को और इनको सिक्योरिटी देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। उस थ्रेट के बावजूद कहा, उसमें नीचे उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी बुलेट प्रूफ का सारा इंतजाम हमने कर लिया है, हमें सिर्फ इजाजत दे दें कि हम आपके लिए बुलेट प्रूफ का उसका इंतजाम कर दें। इमरान खान साहब ने मना कर दिया। अब मैं इस पर क्या कहूँ, क्या कहना चाहिए मुझे? ठीक है, मुझे जरा इजाजत दीजिए। अतर काज़मी साहब, ये जो कुछ भी हुआ है इस वक्त आज पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो हमने जिस किस्म के मुजाहरे देखे, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर गवर्नर हाउस के सामने जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने गेट फैलाने की कोशिश की, गेट के बाहर हुल्लड़बाजी की, वहाँ पे जो फिक्सचर लगे हुए थे उनको नुकसान पहुँचाया गया, जबकि एक्चुअली गवर्नर का इस सारे मामले से क्या लेना देना, वो तो वफाक की इलामत होते हैं, वफाक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सदर उनको अपॉइंट करते हैं जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। इसके बावजूद ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी सारी बेसिस अभी तक इल्ज़ामात हैं, अभी तक कोई तहकीक नहीं है, कोई तफ्तीश नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि हाँ जी किसी जिम्मेदार इदारे ने या शख्सियत ने ये नहीं कहा कि हाँ जी ये अफराद इसके जिम्मेदार हैं, उसके बाद आप गुस्से को चैनल करें। इस वक्त एक लंबी चौड़ी लिस्टें निकाल दी गई हैं, तो ये भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है, इसने भी ये कुछ किया है, मुझे सारा कुछ पता था। क्या ये रवैया दुरुस्त है? क्या ये पाकिस्तान के अंदर ये इस किस्म का रवैया बर्दाश्त किया जा सकता है? देखिए, जहां तक आपने जिक्र किया कि तशद्दुद का अंसर हो किसी भी एहतजाज के अंदर, गवर्नर हाउस के बाहर हो या किसी और जगह पे हो, उसको कतन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना कि अभी कोई चीज तय नहीं हुई, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हुकूमत ने तो फैसला सुना दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज पार्लियामान में खड़े होकर क्या कहा, मंसूर साहब,
कि इमरान खान ने मजहबी रेड लाइन क्रॉस की थी, उसका ये नतीजा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा देखें जनाब, वो बिल्कुल बंदे ने अपना इतराफ कर लिया, उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। जिस तरह अभी उस्मा साहिबा ने भी फरमाया कि ये चीजें तो प्लान होती हैं, इतना सादा नहीं होता। तो क्या पूरी कौम जो है वो रोटी को चोची कहती है कि हम मान लें कि एक शख्स उठा, एकदम से उसने गोलियां चलाई और वो वहां पे जाके इमरान खान को मारना चाहता था, जिसका एक बयान दूसरे से नहीं मिलता, तोते की तरह वो बोल रहा है, उसकी वीडियो सामने आ रही हैं और उन वीडियोस के ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर इल्जामात तो दोनों तरफ से होंगे। देखें, इल्जाम अगर खान साहब भी किसी पे लगाएं तो वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इल्जाम है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन आप हुकूमती रवैया देखें, वो तो साबित कर रहे हैं। जब आपका वजीर दिफा खड़ा होकर ये कह दे कि मजहबी रेड लाइन क्रॉस हो गई थी, उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि जनाब ये तो मजहबी मसला है। तो आपने तो फैसला सुना दिया, आपने तो तहकीकात करवाई नहीं है। और फिर वहां पे जिस तरीके से गोली चली, वो गोलियां भी कितनी चली, किसने चलाई, उन सब की भी तहकीकात होने की जरूरत है। और इतनी जल्दी ये वीडियोस किस तरह सामने आ गई, उसमें पंजाब हुकूमत का भी किरदार हो सकता है, परवेज इलाही साहब का भी किरदार हो सकता है, गुजरात की पुलिस का भी किरदार हो सकता है, उसके हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए। अतर भाई वैसे एक सवाल अतर साहब मेरे ज़हन में आ रहा है और आप भी सोचिएगा, क्योंकि मैं बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस मामले पे। वो ये है कि जिस दिन कल ये जब वाकया होता है तो उसके बाद पहला एक वीडियो जो रिकॉर्डिंग है उसकी आती है, उस शख्स की वो रिकॉर्डिंग आती है, उसको चंद सहाफ़ी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हैं। फवाद चौधरी साहब को एक्चुअली इससे भी मसला है कि ये चंद सहाफ़ियों ने इसको ट्वीट क्यों किया और क्यों ये वीडियो पैगाम यहाँ तक पहुँचा, जबकि एक्चुअली मेरा ख्याल में किसी सहाफ़ी को रिपोर्ट करने के हवाले से आप नहीं कह सकते कि भाईजान इसने क्यों रिपोर्ट किया। अरशद शरीफ साहब आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उस हवाले से पता नहीं कितनी तहकीकाती रिपोर्ट्स की हैं, लेकिन कभी भी कोई उनको ये नहीं कह सकता था यार तुम कहाँ से लेकर आए हो, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए। यू डोंट क्वेश्चन अ जर्नलिस्ट लाइक दैट। आप ये कहते हैं कि हाँ कोई फेक तो नहीं है, ये वही बंदा है या नहीं है, इस पे आप सवाल कर सकते हैं, एक बात। लेकिन दूसरी बात ये कि जब ये वीडियो पैगाम आया, परवेज इलाही साहब ने उस थाने के SHO समेत पूरे पुलिस स्टेशन को फारिग कर दिया कि ये वीडियो पैगाम क्यों आया। आज सुबह 2 के 3 उसके वीडियो मैसेजेस फिर आ गए। तो फिर इसका मतलब है कि क्या पंजाब हुकूमत को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये इतनी नकम्मी और नाअहल है कि वो शख्स उनकी गिरफ्त में है, उनकी हिरासत में है, लेकिन उसके वीडियो पैगाम निकली जा रहे हैं बार बार। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं कि पंजाब हुकूमत की नाकामी ना सिर्फ इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने में नजर आती है, बल्कि उसके बाद वो जो शख्स गिरफ्तार हुआ है वो भी अवाम ने गिरफ्तार करके पुलिस को दिया और पुलिस उसके 24 घंटे उसका पहरा नहीं दे सकी, उससे वीडियोस रिकॉर्ड करवा के पता नहीं कहां पे भिजवाई। साफी अगर मेरे पास भी कोई चीज आएगी मैं तो अवाम के सामने लेके आऊंगा, उससे मुझे कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। जिस तरह आपने अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया, जिस तरह उस्मा बुखारी साहब ने जिक्र किया कि वो बेहतरीन सहाफी थे, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ भी स्टोरीज की, उन्होंने इनकी हुकूमत के खिलाफ भी स्टोरीज की, पर इशू ये था कि वो जो बेहतरीन सहाफी था इमरान खान के दौर में उसके खिलाफ जाली 16 FIR दर्ज नहीं की गई थी, जिसकी वजह से उसको मुल्क से जाना पड़ा। लेकिन उस्मा बुखारी साहिबा की हुकूमत ने की थी, शर्मिला फारूकी साहिबा की हुकूमत ने की थी, जिसकी वजह से अरशद शरीफ मजबूर हुआ पाकिस्तान को छोड़ने पे, और उसका क्या नतीजा निकला कीनिया में बड़ा बड़ी बात है। मैं जरा शर्मिला साहिबा से इसी बारे में मुझे पूछने थे। शर्मिला साहिबा, इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो खिताब किया ना, एक तो अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि इमरान खान साहब ने नाज़रीन एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जैसे ही ठीक होऊंगा इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। एक तो उन्होंने, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी बात से जो मुझे कम से कम लग रहा है, उन्होंने कहा ठीक होते ही फिर सड़कों पर निकलूंगा। मुझे ये लग रहा है कि फिलहाल उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को फिलहाल मेरे ख्याल में मौखर कर दिया है। जितनी देर तक इट कुड बी, अल्लाह करे जल्दी से जल्दी वो ठीक हों, 3 दिन 4 दिन हफ्ता मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी वो ठीक होंगे उसके बाद मेरे ख्याल में वो कॉल देने का इरादा लगते हैं। लेकिन शर्मिला फारूकी साहब है, उनकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे जो एक इंप्रेशन आया उनकी गुफ्तगू से वो ये था कि आप लोग, आपकी हुकूमत, आपकी मतलब PDM की हुकूमत उनको विलन कंसिडर करवाने की कोशिश कर रही है, विलन पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, जबकि वो एक ऐसा शख्स है जिसकी टांगों में गोलियां लगी हैं एंड ही इज द विक्टिम, वो विक्टिम है, लेकिन आप लोग जो हैं उनको विलन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया खान साहब। देखिए, पहले तो इस वाक़े को अनइक्विवोकली इसको कंडेम करना चाहिए। किसी भी सियासी लीडर के ऊपर इस तरीके से हमला हो, इट इज़ कंडेमेबल। वी डोंट सपोर्ट दिस, वी डोंट अप्रिशिएट दिस, और ये इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है। वी हैव लॉस्ट आवर लीडर। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को
जिस तरह अभी अज़मा कह रही थी, एक साजिश के तहत खो दिया, वो शहीद हो गई। हमारे न जाने कितने हज़ारों कारकुनान शहीद हुए। हम दुआगो हैं कि खान साहब भी अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनको जल्द सेहतियाब करें। जहाँ तक पॉलिटिकल डिफरेंसेस का ताल्लुक़ है, वो अपनी जगह पर हैं, और मैं ये समझती हूँ और मेरी जमात ये समझती है कि पुरअमन एहतजाज करना, रैलीज़ निकालना, जलसे जुलूस करना, ये किसी भी पॉलिटिकल पर्सन का एक राइट है, उसको हम नहीं रोकेंगे। लेकिन शुरू दिन से आपको याद होगा खान साहब कि ये बारहा कहा जा रहा था कि ये खूनी मार्च है। इसमें अब तक 3 लोग तो अपनी जान से जा चुके हैं ना। एक बेचारी जर्नलिस्ट चली गई, बाकी एक कंटेनर से गिर के मर गया, एक कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया। इट्स अनफॉर्चुनेट। उन लोगों का क्या कसूर था, या वो किस तहरीक में जा रहे थे, या उनकी फैमिलीज़ जो पीछे रह गई हैं उनका क्या कसूर है। खान साहब को देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आज सोच रही थी और मेरे जहन में आया था कि इस तमाम मामलात में, ये मार्च के अंदर इमरान खान, उनकी रैली, उनकी मार्च, हम तो सैलाब ज़दगान को तो भूल के बैठ गए। हमें कोई मीडिया बात करता है, ना कोई और शख्स बात करता है कि उन बेचारों की बहाली का क्या होना है। सबसे बड़ा अहम और प्रायोरिटी हमारी इस वक्त होनी चाहिए थी कि तमाम का तमाम फोकस जो है उनकी तरफ होना चाहिए था। और खान साहब ने बहुत ज़्यादती करी इस कौम के साथ कि उनसे फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस ले आए। देखिए, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, ताहयात कोई भी गद्दी पे नहीं बैठा रहता। कल खान साहब, मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रह के उतर गए, बीबी साहिबा रहीं, वो शहीद हो गई। ये दिस इज़ टेम्पररी, दिस इज़ नॉट परमानेंट। कोई भी ऊपर से लिखवा के नहीं लाया कि मैं ताहयात वज़ीर आज़म रहूँगा। ये चीज़ें आनी जानी होती हैं। कौम की खिदमत करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अगर खान साहब ये कहते हैं कि जी नया पाकिस्तान हम बनाएंगे, तो पहले जो सैलाब ज़दगान है उनकी बहाली पे तो काम करें। अगर आपके पास एक फॉलोइंग है, आपको लोग फॉलो करते हैं, यूथ आपकी सुनता है, तो उसको आप एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करिए। अब जो इस वक्त नेम कॉलिंग हो रही है, अगेन मंसूर साहब, मैं कहूँगी दिस इज़ वेरी डेंजरस। बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के आपने 10 लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया। यहाँ पर बहुत सारे आपके वोटर्स या आपके चाहने वाले जुनूनी भी होते हैं, क्या पता कोई कल को उठ के कोई किसी को नुकसान पहुँचा दें। तो ऐसे जब आप ऐसे लेवल पे पहुँचते हैं ना जिस पे खान साहब हैं, वहाँ पर जो भी बात करें सोच समझ के बात करें और बड़े तहम्मुल से बात करें। ठीक है, गुस्सा अपनी जगह है, हम सबको गुस्सा है कि जी नहीं होना चाहिए था हमला, कैसे हुआ, किसने किया। हमारे पास भी बहुत सारे सवालात हैं, और ज़ाहिरी बात है उनके चाहने वाले, उनके घर वाले, उनके फॉलोअर्स, उनके वोटर्स, दे आल्सो वेरी एंग्री। होना भी चाहिए, जायज़ है, जस्टिफाइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। अब देखिए, मुझे इजाजत दीजिएगा, गवर्नर हाउस में घुस जाना। एक मुझे एक ब्रेक ले लूं, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी थोड़ी देर पहले जो खिताब किया है उसमें साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक 3 अफराद जिनके उन्होंने नाम लिया अब से कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि जब तक वो इस्तीफे नहीं देते तब तक आप अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सो बेसिकली इमरान खान साहब लग ये रहा है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है इनकी इस बयान के बाद मज़ीद आगे बढ़ेगा। और फ़िलहाल मैंने कम से कम जो, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने लगा था तब तक मैंने जितनी गुफ्तगू सुनी है उसमें उन्होंने कोई अपने फॉलोअर्स को कोई ऐसा पैगाम मैंने नहीं सुना कि जिसमें दिया हो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि जी पुरअमन रहने की ज़रूरत है, और अगर आप कोई ऐसा एहतजाज कर रहे हैं जिससे सड़कें बंद हो रही हैं, शाहराहें बंद हो रही हैं, मोटरवे को बंद किया गया, ऐसा एहतजाज कम से कम नहीं होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज बेशक आप करें, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की। अब हल क्या हो सकता है इसका? कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता आगे। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि फिलहाल लॉन्ग मार्च को मौखर किया जा रहा है, लेकिन एहतजाज जारी रहेगा। 3 अफराद के इस्तीफे जब तक नहीं आते ये एहतजाज उसी तरह ही जारी रहेगा। अज़मा बुखारी साहिबा, ये जो कुछ भी हो रहा है बेहतर नहीं है कि आप लोगों की जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए, राब्ता किया जाए? इससे पहले एक बड़ा अच्छा जेस्चर हुआ था 2013 की, मुझे ये बात याद है, जब इमरान खान साहब के साथ एक हादसा पेश आया था, मियां नवाज शरीफ साहब खुद गए थे, उनकी इयादत की थी। तो कुछ इस तरह का सिलसिला अगर बना लिया जाए तो बहुत सी चीज़ों से जो है कोई बड़े हादसे से बचा जा सकता है। कुछ इस तजवीज़ के ऊपर भी अगर गौर किया जा सके तो कोई शक नहीं, ये बिल्कुल हो सकता था, लेकिन आप सामने से देखें तो सही कि हो क्या रहा है। सामने से वो आपके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है। वाकई अतर काज़मी साहब, ये कौम रोटी को चोची नहीं कहती
कि आप जितना भी झूठ गढ़ेंगे वो सुनते चले जाएंगे। आप ये बताइए कि आपके मुल्क के 2 डीजीज जो हैं, जो मुल्क की सलामती के जो है वो जामिन हैं, वो आके बैठ के पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ बता रहे हैं बैरूनी साजिश कोई थी नहीं, ये ड्रामा है। तो रोटी को चोची आपने समझ लिया और सारे उसके पीछे चल पड़े। वाकई पाकिस्तानी कौम इतनी चूची नहीं है कि आप जो है वो 24 घंटे आपको जो है वो अभी जो है वो गोली लगे नहीं हुए, आपकी एक गोली टच करके गुजर गई, उस पर अजाब हो गया। और वो जो 3 बच्चों का बाप वहाँ गिरा रहा, जिसको आपके गार्ड ने ऊपर से गोली मारी, वो जो है वो उसको हमें हजम कर लेना चाहिए। और वाकई ये कौम रोटी को चोची इसलिए भी नहीं कहती कि आपने एक इंसिडेंट को सियासी टच दिया और आपने उसके ऊपर अपने सियासी मुखालफिन को उनके खिलाफ एक साजिश रची। तो ये भी रोटी को चोची ये कौम नहीं कहती। इनको समझ में आ रहा है कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी चीज़ के आपने जो है वो 3 नाम चुन के आपने उन पर इल्ज़ामात लगा दिए। और फिर ये है कि राना सनाउल्लाह के घर पे जो हुआ है कल रात को, वो ये कभी पुरअमन थे? ये कभी पुरअमन हो ही नहीं सकते। पीटीआई का पुरअमन एहतजाज से कोई लेना देना नहीं है मंसूर साहब। आपने इनको पुरअमन लास्ट टाइम कब देखा था बताइए मुझे? कभी आज तक इन्होंने प्रोसेशन निकाला हो? फिर कहेंगे गमला नहीं टूटा। यहाँ गमले नहीं टूटता, यहाँ आगे लगती हैं। वो 25 मई हो, वो 2014 का धरना हो, वो ये वाले ये सारे मामलात हो, जब इमरान खान को जो है वो अदम एतमाद से निकाला गया तभी यही किया। ये पुरअमन कभी हो ही नहीं सकते। हम इनके साथ देखिए, इनके साथ मुज़ाकरात करने की बात वहाँ होती है जहाँ को बात करना चाहता है। वो बात जिनसे करना चाहते हैं वो इससे करना नहीं चाहते, तो अब इसमें हम क्या करें? और वो कहते हैं कि सियासी लोग आपस में बात करें। वो कहते हैं मैं मर जाना पसंद करता हूँ, उसके बाद फिर हम दुआई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कौन बात नहीं करना चाहते उनसे उस्मा साहिबा? उनसे कौन बात नहीं करना चाहते? इमरान जी, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट जिसने कहा है कि उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है और वो एपॉलिटिकल है, पॉलिटिकल मामलात में वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते, लेकिन वो बजिद हैं कि वो मुझसे बात करें, वो शहबाज शरीफ को हटा दें। कैसे हटा दें? वो कैसे हटा सकते हैं शहबाज शरीफ को? ये उनसे गैर आईनी काम करने को कह रहे हैं। रोटी, हम इतने रोटी को वाकई चोची नहीं कहते कि इसके हर गैर आईनी जो है इतना लाडला है ये कि इसके हर गैर आईनी काम को जो है वो करते चले जाएं और कोई बंदा जो है इसको रोकने के लिए तैयार ना हो। ये पूरे मुल्क को आग लगा देगा। और अब भी आप देखिए कि ये जो आज हुआ है गवर्नर हाउस में, हसन न्याजी जो इनका भांजा है, पहले भी जब डॉक्टर्स के और वकीलों के बीच में एक मामला हुआ था तब यही हसन न्याजी, तब भी ये घुसा था अंदर और उसने जाकर वो वायलेंस कराई थी। अब भी आज सारे मामले के पीछे ये वो था। और अब आपको पता है कि एक अहम शख्सियत के घर के बाहर ये जा रहा है कैंट के अंदर पूरा जुलूस लेके। ये पुरअमन कभी हो ही नहीं सकते। पीटीआई और पुरअमन और तमीजदार हो, मुमकिन ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अतर काज़मी साहब, हालत बड़ी तशवीशनाक है जी। मेरे ख्याल में जिस तरह आप फरमा रहे थे कि जी ये कौम जो है वो रोटी को चोची नहीं कहती, तो इस सूरत हाल पे क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरह उस्मा साहिबा ने भी बहुत सारी चीजों को सामने रखा, असल में हुआ क्या है वहां पे मंसूर साहब, ये लोग पुरअमन नहीं रह सकते। आपको पता है कल हुआ असल में ये है कि इमरान खान ने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर नीचे अवाम पे गोलियां बरसाई हैं। हुआ ये है कि इस वक्त पीडीएम की सारी क़यादत गोलियां खा के अस्पताल में बैठी हुई है क्योंकि इमरान खान पुरअमन नहीं रह सकता। ये सारी तहकीकात हो चुकी हैं कि इमरान खान के कंटेनर से किसी शख्स को गोली मारी गई थी। ये सब कुछ साबित हो गया है। जो गुनाह इमरान खान ने किए थे, हो चुकी है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ इन्वॉल्व हैं। अतर साहब, ये तहकीकात हो चुकी है। तो मैंने तो ये तहकीकात हो चुकी है कि राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और एक ऑफिसर इन्वॉल्व है। ये तहकीकात होगी जनाब। ये कहाँ हुई? कौन सी एजेंसी ने की? वो बताइए। मैंने सबसे पहले जब गुफ्तगू अपनी शुरू की, मैंने कहा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो इल्जामात हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से जो कहा जा रहा है, जो आप लोगों की तरफ से मौक़िफ़ रखा जा रहा है, आप लोग तो ये कह रहे हैं कि साबित हो गया कि उसने मजहबी रेड लाइन क्रॉस कर ली, वो साबित हो गया कि उसको मारा गया, वो साबित हो गया कि वो पुरअमन नहीं रह सकते। तो आप लोग फैसला सुना रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि तहकीकात होनी चाहिए। दोनों तरफ से जो भी इल्जामात आ रहे हैं, तहकीकात होनी चाहिए उसकी, इसलिए कि अगर तहकीकात नहीं होगी तो चीजें कभी भी सामने नहीं आएंगी। दूसरी चीज देखें, ये भी कहा जा रहा है एक चीज का अतर साहब इसमें अगर कंपैरिजन करें दोनों चीजों का, एफआईआर मुझे इजाजत दीजिएगा, दर्ज नहीं हुई, उसकी तहकीकात किसी ने क्या होनी, और यहाँ पर कातिलों का जो है वो ऐलान भी कर दिया गया। एफआईआर दर्ज नहीं की, तफ्तीश आपकी हुई नहीं, और कातिल जो है पहले इमरान खान ने डिक्लेयर कर लिए सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए। इसको आप कुछ नहीं कहेंगे? हमें हमारी जिम्मेदारी थी इनको सिक्योरिटी देना।
हमारी वो बकौल 27 किलोमीटर की उसके अंदर फिर रहे थे वो, या हम जो है वो इन्वॉल्व थे इनको जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारी करने में, हम तो 3 महीना 13 में। अच्छा साहब को जवाब देने दीजिए जी। जी जी अच्छा, मसला ये है कि देखें गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान बार बार किस तरीके से इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड इस हुकूमत ने इस्तेमाल किया। पीटीवी के अंदर बैठ के इमरान खान को खुदा ना खास्ता गैर मुस्लिम करार देने तक इन्होंने बातें कर दी और क्या कुछ नहीं कहा, और अभी ये कह रहे हैं कि ये वो पुरअमन नहीं रहता। आप लोगों ने तो उसके कत्ल का पूरा इंतजाम कर दिया था, उसको खुदा ना खास्ता उसके हवाले से जो जो बातें की गई, किसी के भी आप भी कह रहे हैं हमने इंतजाम किया था। लुक एट योर वर्ड। नहीं, आप अभी आप कुछ और बात कर रहे थे, अभी आप कह रहे हैं हमने इंतजाम कर लिया था। मैं कह रहा हूं ना, मैं उस तरफ आ रहा हूं। अगर आप मुझे बोलने देगी तो मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर सकूंगा। अगर आप मुझे आपसे पूछ रही हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने कत्ल का इंतजाम कर लिया। मैं तो पूछना चाह रही हूँ कि ये तहकीकात, आपने एक तरफ आप तहकीकात की बात करते हैं, अगर मैं अपना जवाब दे दूं तो उसके बाद आप बगैर तहकीकात के इल्जाम लगाते चले जाएं और हम चले जाएं। क्या आप लोगों ने मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं किया इमरान खान के खिलाफ? क्या आप लोगों ने पीटीवी में बैठ के इमरान खान के खिलाफ मजहबी वीडियोस चला के लोगों के जज्बात नहीं भड़काए? क्या ये इससे कोई इनकार कर सकता है? कोई भी शख्स, हमने देखा ना जावेद लतीफ साहब क्या कुछ कहते रहे। क्या आज वजीर दिफा ने पार्लियामान के अंदर खड़े होके ये नहीं कहा कि इमरान खान ने मजहबी रेड लाइन क्रॉस की है? आप बताएं कौन सी रेड लाइन उसने क्रॉस कर ली है? हाँ। तो अगर आप एक मुल्क जिसके अंदर एक हिस्ट्री है जहां पे इस तरह के वाकयात होते रहे जिसमें आपकी अपनी जमात भी विक्टिम रही है, वहां पे अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के इल्जामात लगाएंगे, तो आप बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हैं? आप लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये सवाल दोनों के, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक का नाज़रीन ब्रेक लेनी है। हकीकत है कि इस किस्म के सवाल जो हैं वो दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो जाते हैं कि जिस किस्म की पॉलिटिक्स वो करते रहे। इमरान खान साहब भी करते रहे। इमरान खान साहब ने भी एक जगह नेकी और बदी का कॉन्सेप्ट दे दिया, अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम नेक हो, अगर मेरे मुखालिफ हो, मेरी बात को नहीं मानते तो तुम बदी के साथ हो। दूसरी तरफ इस तरह नून लीग की जानिब से भी मियां जावेद लतीफ़ ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इमरान खान साहब के मज़हब के ऊपर बड़े संगीन किस्म के सवालात जो है वो उठाए गए। दोनों साइड ने जो है वो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल ज़रूर किया है। मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मज़हब कार्ड के इस्तेमाल की। अतर काज़मी साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जो है वो बड़ा इस किस्म का कार्ड इस्तेमाल किया गया जिससे इमरान खान साहब की जान को ख़तरा भी हो सकता था। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जो भी सूरत हाल बन रही है, ये इसका एक 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि जी मुल्क में इंतखाबात करवा दिए जाएँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वो स्टेज आ चुकी है कि बेहतर यही है कि अगर इंतखाबात करा दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा? मंसूर साहब देखिए, इलेक्शंस कोई मजाक नहीं है और इस मुल्क का आइन भी कोई मजाक नहीं है और किसी एक शख्स की ख्वाहिशात के ऊपर मुल्क चलता भी नहीं है। इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे और ज़्यादा दूर तो अब हैं भी नहीं इलेक्शंस। अगले साल अक्टूबर के अंदर, सितंबर अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस इन एनी केस हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब ने जो एक चीज़ को अपनी अना का मसला बना लिया है कि मैं वरना कोई भी नहीं, मैं हूँ तो हूँ वरना तो कुछ भी नहीं, एंड फॉर दैट ही कैन गो टू एनी लैंड विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वो ना सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो अपने आप को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस वक्त ये बात कहना, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त तो हमने सैलाब ज़दगान की बहाली की तरफ तवज्जो देनी थी, हमने मुल्क की इकॉनमी की तरफ तवज्जो देनी थी, लोगों की बहाली की तरफ तवज्जो देनी थी। इस वक्त सब के सब जो है उनका फोकस एक तरफ आ गया, वो है इमरान खान। ही इज़ वेरी गुड एट डेवलपिंग ए रेटोरिक, राइट और रॉन्ग, और फिर एक कल्ट बना के उसके पीछे जो इस तरह लोग चलते हैं वो ऑफ कोर्स उसमें नहीं। लेकिन शर्मिला साहबा, इसका हल क्या है? इस तरह मुल्क चलता नहीं। बताइए। देखिए मंसूर साहब, किसी एक शख्स की विम एंड फैंसीज के ऊपर आप फैसले नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि जब दोबारा से अदालत ने असेंबली जब बहाल की थी तो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को बुलाया था और पूछा था कि आप इलेक्शंस करवा सकते हैं, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था हम अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं करवा सकते।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज है कि वो इलेक्शंस कब होंगे। इस वक्त तो आधा मुल्क अभी तक सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, लोगों के पास घर नहीं है, लोगों की बहाली करनी है। किस तरीके से आपको पता है बल्दियाती इंतखाबात भी कितनी दफ़ा मुलतवी हुए। कराची के अंदर तो आज तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुई, 4 दफ़ा इलेक्शन कमीशन उनको पोस्टपोन कर चुका है। वो कहाँ से आप वो पोलिंग स्टेशंस बनाएंगे? और फिर मैं तो समझती हूँ कि खान साहब ने पूरे इलेक्शन प्रोसेस को एक मजाक बना दिया है। अब ये जो 6-7 सीटों पे खड़े हुए थे जिसमें से 6 ये जीते हैं, अब जिन्होंने ये जो बाकी 5 खाली होनी है, व्हाट इज दिस? इट्स अ जोक। ये समझते हैं कि इलेक्शंस करवाना, द अमाउंट ऑफ मनी, द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड, मतलब ये मजाक है क्या कि आप 7 सीटों पे खड़े हो गए? क्या आपकी जमात में अब क्या करेंगे? जनरल इलेक्शंस के अंदर ये सारी 100 की 100 सीटों पे खुद खड़े हो जाएंगे। एक मजाक है ना ये, आप मजाक बना रहे हैं पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का। इनकी सीरियसनेस नहीं है। और जब ये खुद असेंबली में थे तो क्या ये वहां पर आते थे बहैसियत वजीर आजम की? इनका अटेंडेंस सबसे पुअर था। इन्होंने पार्लियामान को कोई तकवीयत ही नहीं दी, कोई इज्जत ही नहीं दी। ना इनके 3 इस्तीफों के ऊपर कहा गया है, ये कहा गया है इमरान खान साहब की जानिब से, जब तक 3 इस्तीफे नहीं आते, 3 लोगों को उनके ओहदों से नहीं हटाया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। क्या ये मुल्क, क्या ये इकॉनमी इस सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकती है? बेहतर नहीं है कि हुकूमत इस वक्त बैठ जाए, किसी तरह कुछ ऑफर कर दे, 3 नहीं तो कम से कम 1 इस्तीफा दे दे और उसके बाद मसला किसी तरह हल हो जाए? नहीं मंसूर साहब, ये कोई ब्रोकर है जिसको हम कुछ ऑफर करें और जो है वो इसकी शर्तों पे जो है पाकिस्तान चलाने लग जाए? ऐसा नहीं होता ना, ऐसे हो सकता है। इमरान खान जब खुद हुकूमत में थे, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, उन्होंने कहा था मैं आखिरी दिन तक इलेक्शन नहीं कराऊंगा, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे। अब जब इमरान खान जो श्रीलंका बनाने का मॉडल हमें दे के गए हैं, अब उसकी जो मुसीबतें हम भुगत रहे हैं उसको ठीक करने का टाइम दिए बगैर शर्मिला ठीक कह रही है, कहाँ कराएं इंतखाबात? इमरान खान का तो दिमाग खराब हो चुका है, वो तो अपने अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। तो हम कहाँ सैलाब में डूबे हुए लोगों से कहें मैं वोट डालो? जूते मारेंगे लोग। मुझे पहले तो ये बताएं, जो सैलाब के नाम पे पैसा इकट्ठा किया है वो लॉन्ग मार्च में ही लग रहा है ना, कहाँ लगा है सैलाब के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा? और दूसरी बात यह है कि अहमद काज़मी साहब की बड़ी सिलेक्टिव जो है वो मेमोरी है। 1 मिनट मंसूर, 1 मिनट, मजहबी टच पे मुझे बात करनी है। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब, फारूकी साहब, आपका भी, अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्फाज जो थे वो बड़े सख्त हो गए थे, मैंने सोचा प्रोग्राम बंद ही कर दें तो बेहतर है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।